संस्कृताय मित्रों आज हम फिर आपके टीजीटी हल प्रश्न पत्र 2010 का लेकर आए हैं और यह सभी संस्कृत प्रतियोगिता के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संस्कृत में आएंगे लेकिन प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये भी पंचबाण स्तुबान है कथन किसका है? जयदेव का है, चंद्रदेव का है, गंगा देवी का है या त्रिविक्रम भट्ट का है? तो पंचबाण स्तुबान है जयदेव का है। अधित शब्द की व्युत्पत्ति का ठीक विकल्प चुनिए। अधि धन इट धन यत धनि अधि इट कत अधि इंग कत अधि इट कतवतु। तो अधित शब्द की व्युत्पत्ति का जो ठीक विकल्प है अधि इंग कत होगा। लघिमा की व्युत्पत्ति हेतु ठीक विकल्प चुनिए। लघु इमनिच लघु मनिन लघु मतुप लघु वतुप। तो ये लघु इमनिच है। परभृत किस पक्षी को कहते हैं? कौवा, कोयल, कबूतर, मयूर। तो परभृत पक्षी को किसको कहते हैं? कोयल को कहते हैं। आरंभ गुर्वी छैनी कर्मेण लघ्वी पुरा वृद्धमती च पश्चातः दिनश्य पूर्वापराध भिन्ना छायेव मैत्री खलसल जनानाम। इस श्लोक में छंद है कौन सा है? इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, उपजाति है या वसंत तिलका है? तो इसमें उपजाति है। उद्तुलत में कौन सा लकार है? लंग लकार, लिंग लकार या लुंग लकार या लृट लकार है? तो उद्तुलत में लुंग लकार होता है। आदिदेश में पुरुष वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, आदिदेश में प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रश्न विदित वेदितव्य में कौन सा समास है? अव्यभिभाव, दिगु, बहुव्रीहि या तत्पुरुष समास है? विदित वेदितव्य में समास बहुव्रीहि समास है। इच्छन में कौन सा प्रत्यय समास है? खच, त्रच, यत या सत्र प्रत्यय? तो ये सत्र। अधोलिखित में कौन वर्ण झस प्रत्याहार में आता है? खा, जा, टा, धा। तो ये धा आता है। संतह में कौन सी धातु है? सद है, अश है, सु है या तन है? तो ये अश धातु है। शूली का अर्थ बताइए। भाले वाला, शिव या कांटेदार या कष्टप्रद? तो ये शिव है। लुब्धक का अर्थ है लोभी, लुभावना, उपलब्ध या बहेलिया? लुब्धक का अर्थ है बहेलिया। कांतो दंतः का अर्थ है चमकते दांत, प्रियतम का वृतांत या प्रिया के दांत या प्रिया का अंत? तो प्रियतम का वृतांत। कांतो दंतः प्रियतम का वृतांत। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? वैद्यनाथ है, महाकाल है, मार्केंडे है या विश्वनाथ है? तो ये महाकाल है। फिर देखिए किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? पवनदूत, मेघदूत, रघुवंशम या क्रातार्जुनीयम? तो ये मेघदूतम है। अलकापुरी का वर्णन मेघदूतम में है। ठीक है, जहाँ यक्ष को साप मिला था 1 वर्ष का और उन्होंने रामगिरी पर्वत पर 1 वर्ष का अपना 7 दिनों को व्यतीत किया था। मेघदूत किस विधा का ग्रंथ है? महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक या चंपू? तो खंडकाव्य है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासक का बीजारोपण किसने किया था? महमूद गजनवी ने, शहाबुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ने या अलाउद्दीन ने? तो शहाबुद्दीन ने किया था। पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? गंधर्वराज की, सुकनास की, तारापीड़ की या कुलुतेश्वर की? तो पत्रलेखा किसकी थी? तो वह कुलुतेश्वर की थी। ठीक। कादम्बरी में कितने जन्म की कथा वर्णित है? 2 जन्म की, 1 जन्म की, 3 जन्म की या 4 जन्म की? तो वो 3 जन्म की है। मेघदूतम की यक्षिणी 7 दिवसों का गणना किससे करती है? पुष्पों से करती है। ठीक है, जब मेघदूतम में यक्षिणी अपने विरह के समय को 7 के दिवसों की गणना किससे करती है? दिनों के 7 के जो दिन थे जो व्यतीत जा हो रहे थे उन्हें पुष्पों से वह गणना करती है। कंठाश्लेष प्रणिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे? इसमें जन शब्द किसका बोधक है? राजहंस का, मेघ का, यक्ष का या चातक का? तो ये यक्ष का है। फिर देखिए कृदंत की संज्ञा होती है प्रत्यय, धातु, संयोग या प्रातिपदिक होती है? तो कृदंत की संज्ञा प्रातिपदिक होती है। कृदंत की संज्ञा प्रातिपदिक होती है। मित्रों ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करिए। आगे देखिए शिवराज विजय के संबंध में क्या सही नहीं है? बताइए
कि इसके लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं, इसके नायक शिवाजी हैं, शिवराज विजय में 13 निश्वास है, या शिवराज विजय प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। तो देखिए इसमें सही नहीं पूछा है तो सी होगा इसका आंसर, ठीक है, बाकी सभी सही हैं। ब्रजंती ते मूढ़ दिया पराभवम सूक्ति किरातार्जुनीयम के किस सर्ग से उद्धृत है? प्रथम सर्ग से, द्वितीय सर्ग से, तृतीय सर्ग से या चतुर्थ सर्ग से? तो ये प्रथम सर्ग से है। रघुवंश में कुल कितने सर्ग है? 50, 17, 19 या 28? तो इसमें रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। रघुवंशम में कुल कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। फिर देखिए शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं? 10 है, 36 है, 3 है या 12 है? तो शिवराज विजय में 12 निश्वास हैं। किसने शकुंतला को सांप के प्रभाव से मुक्त करने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की थी? प्रियंवदा ने की थी और अनसुया ने प्रियंवदा से कहा था कि आप जल्दी जाइए, और यह सांप जो उन्होंने दे दिया है, दुर्वासा ऋषि शकुंतला को सांप देकर चले गए हैं, जबकि शकुंतला को कुछ पता नहीं है, वह अपने आप में भी नहीं है। तो प्रियंवदा से वो कहती है कि जाओ और उनके पैरों में पड़ जाना और उनसे क्षमा याचना करना और बताना कि शकुंतला खुद अपने में भी नहीं है और उनका पहला अपराध है यह, इसलिए उन्हें क्षमा कर दें, ऐसी तुम प्रार्थना करना। तो ये कौन कहती है? समझाती है अनसुईया प्रियंवदा को, और प्रियंवदा ये सब बात दुर्वासा ऋषि से कहती हैं, और दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि सांप समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन हाँ सांप को कम किया जा सकता है, या सांप को किसी वस्तु के द्वारा, जो उन्होंने उन्हें अपनी कोई पहचान की वस्तु दी होगी, उससे वह सांप कम हो सकता है, समाप्त भी हो सकता है। तो इस तरीके के उन्होंने शब्द कहे थे दुर्वासा ऋषि ने। तब प्रियंवदा और अनसुईया को याद आया था कि हाँ उन्होंने अपने नाम की एक शकुंतला को पहनाई थी, और उससे उस अंगूठी से शकुंतला के पास वह अंगूठी है, और उस अंगूठी से दुष्यंत उन्हें पहचान जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों वो शांत हो जाती हैं, उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। और फिर देखिए प्रश्न देखिए, रघुवंशियों का कौन सा कालक्रम युग्म सही है? रघुवंशियों का कालक्रम सही पूछा है। रघु अज दशरथ राम, दिलीप अज दशरथ राम, अज दिलीप रघु राम, राम दशरथ रघु अज। तो ये रघु अज दशरथ राम है। फिर देखिए महाभारत को कहा जाता है जय संहिता, आदि काव्य, या सौप्तिक संहिता, या अरण्य संहिता? तो ये जय संहिता कहा जाता है। तो मित्रों ये थी आपकी यूपी टीजीटी की जो प्रश्नोत्तरी हल प्रश्नोत्तरी है, जो आपके सभी संस्कृत प्रतियोगिता में आएंगी। ये नहीं है कि यूपी टीजीटी में आ गए तो पीजीटी में नहीं आएंगी। या आपके झारखंड जो परीक्षा अब आपकी चल रही है, झारखंड में वैकेंसी आई है, उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी प्रश्नोत्तरी रहेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए मित्रों। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।